सद्गुरुदेव की जय। अग्नेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सतगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। पुण्यात्माओं, जरा सा ही रह गया है मॉइस्चर। अब थोड़ी देर में मालिक की इच्छा होगी तो दया हो जाएगी। आज पूर्णिमा सत्संग टाइटल करना। पुण्यात्माओं, पूर्णिमा शुरू हो गई है दोपहर से और कल दोपहर तक रहेगी 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के लगभग खत्म होगी। तो कल दबाव था, आज दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल। कहता हूं, लाइव गेम की ये विडंबना होती है कि हर कार्य बड़े संघर्ष से हो रहा होता है, क्योंकि पृथ्वी पे पाप निरंतर बढ़ता जा रहा है। पाप निरंतर बढ़ता जा रहा है और जीव के एहसास नहीं है कि वो कहाँ पे है। पाप के बोझ तले सब दबे हुए हैं। इसमें मुख्य कारण आहार है। परमात्मा कहे खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे हैं चारों खानी। अब जो आखिरत शुरू हो रही है, तो उसमें आखिरत मतलब
इस्लाम में भी ढंग से उसका नहीं जानते हैं। उनके अनुसार तो मुर्दे कब्र से बाहर आएंगे, भूत बाहर आएंगे। भूत प्रेत समस्या सारी पृथ्वी में बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है, बहुत तेजी से। तो वो क्या आके करेंगे, वो इंसान के शरीर में घुसेंगे। क्या करने घुसेंगे? भोगने। क्या भोगेंगे? वो पका हुआ भोजन। जो नॉनवेज होगा नॉनवेज खाता होगा उसे नॉनवेज को कैप्चर करेंगे, जो वेज खाता होगा वेज को कैप्चर करेंगे। क्योंकि परमात्मा की वाणी है, खान पान में दमन दमन प्राणी और में चारों पानी। इसी वजह से आश्रम फूलपूर बना दिया गया। आश्रम में वही साधक हैं जो फलाहार पे हैं, सारे सारे साधक ही फलाहार पे हैं। क्योंकि परमात्मा ने सत्संग में बताया हुआ है, जब सतयुग स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में सभी फलाहार पे ही होते हैं, सभी। क्योंकि वातावरण इतना शुद्ध कर देते हैं परमात्मा, और सारी पृथ्वी पे फल लदबद रहते हैं सतयुग लगते ही। तो सब फलाहार खाते हैं, इवन जानवर भी। कोई मांसाहारी नहीं होता, जानवर भी नहीं, तभी तो सतयुग है वो। तो पुण्य आत्माओं, अब कलयुग में सतयुग लगना है 1000 साल के लिए। अब जो आश्रम ही टूट नहीं है, तो इसी वजह से पहले तो दास और कुछ साधक थे फलाहार पे, और फिर बाकी सारे भी हो गए। तो परमात्मा कितना बड़ा कारण बता रहे हैं आहार को। खान पान में दमन प्राणी भौर फिरे हैं चारों खाने। यानी खान पान ने उसे इतना दबा दिया, दमन दबा के रखा हुआ, ये विकार ही। कितने बच्चे यहाँ से चले गए सिर्फ इस वजह से, खान पान की वजह से। क्योंकि यहाँ पे पहले एक बार फिर ऐसा कर दिया गया था कि सिर्फ फलाहार ही चलेगा, इसमें जाना है जाए। बीच में किसी के ट्रीटमेंट के लिए, जो कि संस्कार थे उसके भक्ति के, तो उसके लिए शुरू करा गया। पर देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, तो कुछ साधक जो फलाहार पे थे वो भी बिगड़ गए। कच्चे पे थे उस समय। फलाहार तो अभी पिछले कई महीनों से सिर्फ लगातार फलाहार ही है। नहीं तो पहले कच्चा भी, कच्चे में जैसे चने हो गए, दालें हो गई, वो भिगोई जाती थी और उससे वो खाया जाता था। क्योंकि पुण्यात्माओं, अब जीव को तो यहाँ पे आचार विचार व्यवहार और आहार, यही नहीं मालूम कि क्या खाना है क्या करना है। प्रवृत्ति निवृत्ति, जैसे कहा गया अध्याय 16 में, ये प्रवृत्ति को भी नहीं जानते, निवृत्ति को भी नहीं जानते। यानी कि क्या इन्हें अपनाना है और क्या छोड़ना है, ये भी नहीं मालूम। तो स्क्रैच से स्टार्ट होना होता है। जो 13वां पंथ होता, नए सिरे से परमात्मा दया कर रहे होते कि नए नए सिरे से सारी चीजें हो रही होती, जिससे स्टार्टिंग में कठिनता आती है। पर चूंकि वक्त आ गया है, निर्धारित वक्त है, अब राक्षस प्रयास तो पूरा कर रहे हैं। उनके पास क्वांटिटी होती है, उनके पास स्ट्रेंथ होती है, पर पुण्य यहाँ जितने प्रयास करते, पुण्य क्षीण हो रहे हैं। पुण्य करेंसी है, जब तक है तभी तक कुछ है, नहीं तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती उस रावण के दिया न बाती। जैसे पुण्य खत्म, अपनी आंख के सामने सारे खानदान की दुर्गति होते हुए देख मर के, और जिस लंका को करा था अपने सामने फूकता हुआ भी देखा, तो पहले ही हनुमान जी फूक चुके थे, और अपने परिवार की मौत अपने सामने देख करके गया। पुण्यात्मा तत्व ज्ञान में परमात्मा बताते हैं कि चक्रवे बने चूहे, जो चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे अब बिल खोद के रहा करते हैं। चकवे बने चूहे।
अब कलयुग में तो खान पान में बहुत ज्यादा वो है, तो जो साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए चले हैं जिस मार्ग पे, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बहुत बड़ा लोभ है भंडारे का, यानी इस विकार को कोई विकार ही नहीं मान रहा है, पर उसी में दमन है, प्राणी परमात्मा कह रहे हैं, और उसकी वजह से दमन है आहार की वजह से, तो चारों खानी भुगतता, उद्भिज श्वेतज अंडज जेरज खानी इसे कहते हैं। तो इसी वजह से चारों खानी में परमता, और त्याग नहीं कर पाता। तो विकार का त्याग करने के लिए कि आपको मन जो है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, दूसरा परमात्मा ने फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जब आप खाओगे ही सतोगुणी टोटल, जब आप खाओगे ही फलाहार करोगे, तो आपके आचार विचार व्यवहार और आहार जब शुद्ध होगा तो अपने आप एलिमेंट लगेंगे पुण्यात्मा। उसके पीछे भी विज्ञान क्या है कि एलिमेंट जो सुरती नृति मन पवन, सुरती नृति मन से जो मंत्र करने हैं, अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग मंत्र हैं, तो वो एलिमेंट ही तभी लगेंगे। आज तक मालूम ही नहीं है किसी को कि सुरती नृति मन कहते किसे हैं, 12वें पंथ में तो मालूम ही नहीं है। और सुमरन की विधि नहीं मालूम, जब मंत्र ही नहीं मालूम, मंत्र कौन से हैं, किसके हैं, कैसे सुमरने हैं। 12वें पंथ वाले तो खाकी यानी परमात्मा उन्हें अपने दर्शन से और वाणी के प्रभाव से बस वो चल रहे थे, बाकी तो अपने कोटे से ले रहे थे, भगत थोड़ा न थे। अभिमानी अहंकारी जीव थे तो सारे 12वें पंथ वाले। वाणी में ही लिखा हुआ है कि 12 पंथ तक बड़े अभिमानी अहंकारी होते, तभी तो सारे नकली प्रचार कर रहे हैं, जान नहीं, और दुनिया को बताएंगे सदगुरुदेव जी भगवान खुद को विश्वास है नहीं, दवाई खाएंगे और परमात्मा पढ़ाते दास गरीब तबीब सदगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं, तो कुछ नहीं। तो मैं आता हूँ ये दया होती आज पूर्णिमा है, नकारात्मक शक्ति आज बहुत हावी होती है, और उल्टा उल्टा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव होता, कहीं अपनी ही कमी होती है। ऐसा मानना पड़ता है तेरी चुप रखी चाकरी नहीं, यहाँ पे लगातार सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है, लगातार हर कार्य बड़ी मुश्किल से हो रहा होता है। देखिए आप यही कैमरा है, मॉइस्चर कैसे कहाँ चला गया, जबकि बिल्कुल नहीं कहते, हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब करी जा रही होती है लगातार। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सत्गुण का उत्पादन हो रहा है उससे सारी पृथ्वी का माहौल बदल रहा है, सृष्टि को चक्र है, लॉ मोशन है, लॉ ऑफ मोशन श्रेय जाता है किसे? आइंस्टाइन को ना। हाँ नहीं, वो इसे क्या नाम है, लॉ ऑफ मोशन, ये क्या नाम था आइंस्टाइन, और दूसरा आइंस्टाइन के बाद दूसरा कौन सा था? लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी। जबकि लॉ ऑफ मोशन उन्हें मालूम ही नहीं, यानी सारी चीजें इन्हें गति कौन दे रहा है? न्यूटन, लॉ ऑफ मोशन। और आइंस्टाइन निमित्त बना है उसके लिए, रिलेटिविटी के लिए। अच्छा आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन वो तो उसका है ना, लॉ ऑफ मोशन का है, ग्रेविटी का है ना वो, है आइजैक न्यूटन, इसे क्या मालूम। अब गति का नियम जो
अभी तक संसार को दिया जितना उन्हें मालूम और जितने पे वो चल रहे हैं, वो पूरा थोड़ी ना पुण्य। गति का नियम तो परमात्मा दास को निमित्त बना के करवा रहे हैं। सबको गति किसको किससे प्राप्त हो रही है यही नहीं मालूम। पुण्यात्माओं, इसी वजह से गीता जी में कहा गया इस ज्ञान सहित विज्ञान को कहूंगा। तपदर्शी संत का ही, हाँ, तो परमात्मा बारे पंद्रह वाले खूब पढ़े कि दास गरीब कबीर सदगुरु बंदी छोड़ कबीर है। वो तो साफ कबीर को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, और जब पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे, प्रचार करते हैं, साफ कबीर ही धरती पे है। और जब जेल की बात आती तो कहते लीला चल रही है। आप खुद लीला का पार्ट नहीं बनते, जो लीला के पार्ट बने थे वो भी बाहर है। क्या करें। चले पुण्यात्माओं, आज परमात्मा दया करके 8वां अध्याय कंप्लीट करवाएंगे और 9वां भी आगे बढ़ाएंगे। तो और भी परमात्मा प्रेरणा करे तो किसी ग्रंथों से कोई भेद दिखवाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक। ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। पुण्यात्माओं, कल भी जो 26 तक श्लोक हुए थे, छब्बीस तक हुए थे, 25 तक हुए थे, 25 तक हुए थे ना, 25 तक हुए थे पुण्यात्माओं। तो लास्ट श्लोक जो है आपको जरा हाईलाइटेड बता देता है, वैसे दोबारा से वही एक्सप्लेन नहीं करेगा। हिंदी पढ़ करके आपको सिर्फ वो बता देता है कि कल दबाव इतना था कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया दास, बहुत अच्छे से। आज निमित्त बना देते हैं। ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता या दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों में का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन देवताओं को क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ठीक है जी। यानी जो ब्रह्म योगी होते हैं, ब्रह्म को इष्ट मान करके भक्ति कर रहे होते हैं, यानी महाकाल जी को। अब आज तक ये बात समझो कि गीता ज्ञानदाता अध्याय 7 श्लोक 3 में क्या कह रहे हैं। ब्रह्मवेत्ता मतलब ब्रह्म को जानने वाले। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्रह्म को अर्थात परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले। अब आपको ये भी बताया था दास की द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं होता। परोक्ष का मतलब होता है कि आप परमेश्वर पहले लिखते में, तो ईश्वर परमेश्वर होता है। इन्हें यही नहीं मालूम परमेश्वर शब्द। फिर परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले, यानी फिर क्या कह रहे हैं, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविद है। अब ब्रह्म ही नहीं मालूम कि महाकाल जी हैं, इसलिए अध्याय 7 श्लोक 3 में कहा गया कि मुझको तत्व से कोई, उन योगियों में से भी कोई एक जानता है। 12वें पंथ में कोई नहीं जानता ब्रह्म कौन। वो महाविष्णु जी को ब्रह्म मान रहे। दास को परमात्मा ने बना के सार्वजनिक कर रहा है ब्रह्म महाकाल जी। और जो 12वां पंथ कहता है वो काल भगवान और महाकाल को कहता है, और काल भगवान कहे हैं परमात्मा ने महाविष्णु जी। वो काल भगवान कह करके ओम शब्द का स्मरण करता है, और वो है महाविष्णु जी, काल भगवान। मंत्र यही नहीं मालूम कौन सा मंत्र है कि इसका तो फल कहां से होगा। कहां से लगे झूठा ध्यान, झूठा ज्ञान, ध्यान कहां लाओ अपने हाथों। देखो अभी इस पे फिर अब ये भी हुआ है, सिद्धियों का प्रयोग हो रहा है, ये फिर आ गया है इस पे। हाँ ये देखो,
शुरू हो गया है। हाँ, इन पे तो यहाँ पे लगातार प्रयोग हो रहे हैं सिद्धियों के, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे। अभी अब दास पे प्रयोग होना शुरू हो गया। खैर कुछ बिगाड़ नहीं सकते आज, जो कि आदाता तय कर रखे हैं। सुमरन जब परमात्मा दया कर कर करके ऐसा, यानी सुमरन की भी अवस्थाएं हैं पुण्यात्माओं, तो वही तो दास कह रहे हैं कि सुरती मीठी मन, इतना जब तक एलिमेंट लगेंगे नहीं तब तो मंत्र होंगे कहां से, और एलिमेंट के बारे में ही नहीं मालूम इन्हें, एलिमेंट के बारे में ही नहीं मालूम, तो एलिमेंट के लिए तो परमात्मा दास को निमित्त बनाते हैं, यानी यहाँ पे कंप्लीट भक्ति विधि देने के लिए। तो पुण्यात्माओं, अब ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाले, पर ब्रह्म को जानने वाले वो होते नहीं है, पर फिर भी ब्रह्म उपासक जो चोला छोड़ते हैं वो उत्तरायण में छोड़ते हैं, शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 महीने में, और वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी शास्त्रों का अनुसार साधना ब्रह्म से स्टार्ट होती, ब्रह्म है महाकाल जी। अब 25वें में क्या था, धूमा विमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी, देवताओं को क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों को फल भोग कर वापस आता है। ठीक है जी। अब यानी स्वर्ग में कौन जा रहा है, ये नीचे वाले त्रिलोकीय स्वर्ग जो है, इनमें कौन जा रहा है, जो कामना से भक्ति करता है, सकाम करने वाले देवताओं की भक्ति करते हैं। और परमात्मा वाणी में पढ़ाते, जब लग भक्ति सकामना तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वे क्यों मेरे निष्कामी निज देव। 12वां पंथ ये थोड़ी ना पढ़ा, हमारी वाणी में पढ़ाते हैं कि कठिन विषम गति रहन हमारी, नित्य नियम में डेली पढ़ते हैं सारे तोते, पर किसी को द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग थोड़ी ना है। इसी वजह से अभिमानी अहंकारी हैं, क्योंकि वो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं, तो उनकी औकात दिखवाई परमात्मा ने संत को निमित्त बना के। जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम, परमात्मा को संत कह रहे और संत को गुरुद्रोही, ऐसा 12वां पंथ है। और क्या कह रहे कि आदेश हो रहे सदगुरुदेव जी के, और जेल से आ रहे। तो पुण्य आत्माओं ने मालूम क्या है, कख नहीं मालूम। रूप बनाने का, आवाज बनाने का, सारे तो वचन लिए हुए थे महाकाल जी, तो कब प्रयोग करेंगे, कब प्रयोग करेंगे वो। तो इसीलिए कि कामना से भक्ति जो करते हैं वो दक्षिणायन में चोला छोड़ के जाते हैं, यानी वो सकाम किसी करे तो देवी देवताओं की। इस पंथ के ऊपर हम ना समझे, और शास्त्र मनमाना आचरण करने वालों के लिए दोनों पंथ हुए हैं। यानी यहाँ पे तो परमात्मा इस पंथ पे तो दया करे हुए हैं, यानी इसके लिए ये कोई नहीं है ये सारा हिसाब किताब। ये तो दिखाया जा रहा है ब्रह्म और उसमें गए वाले, वो भी टेम्परेरी स्वर्ग प्राप्त करते हैं, वो तो ब्रह्मलोकीय स्वर्ग का अवस्था ज्यादा होती है, यानी उसमें टाइम पीरियड ज्यादा होता है, बार बार आना नहीं पड़ता है यहाँ पे। पर गधा घोड़ा कुत्ता सुअर उसमें भी मनना पड़ता है। ये जितने देवी देवता आपको नजर आ रहे हैं, जितने ब्रह्मा विष्णु महेश महाब्रह्मा, ये तो त्रिलोकी की तो बात ही छोड़ दो, और जो ब्रह्मलोकीय महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव की बात कर रहे हैं वो 84 में आते हैं। वो चारों खानी में आते हैं, तो बाकियों की क्या बात करेंगे। तो कठिन विषम गति रहन हमारी, मतलब कठिन है और विषम है, जरा दुनिया के विपरीत है। कोई ना जाना तैरना नारे, तेरे कोई जानता ही नहीं कि सूली ऊपर से जहरे जो मकरा।
तो ये था पुण्यात्मा। चलो आज 26 से स्टार्ट करते हैं। शुक्ल कृष्णे गति ही एते एते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृतिम अनन्या अनन्या आवर्तते पुनः। अब अनन्या, अब ये है तगड़ा कि जो कि जगत में ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण तथा देवयान और पृथ्वीयान मार्ग सनातन माने गए हैं। एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता और उस परम गति को प्राप्त होता है, दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है जी, आपको बता दिया गया जो कामना से भक्ति कर रहे होते उन्हें आप वापस आना होता। तो जो चाहे 12वां पंथ हो चाहे 13वां पंथ हो, 12वें की तो रिजेक्टेड है वैसे ही, क्योंकि उसे पूर्ण परमात्मा ही नहीं मालूम। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति को तो जानते ही नहीं, प्रधानमंत्री को वो राष्ट्रपति कह रहे हैं, और ना उन्हें देवता मालूम कि कौन से किसके मंत्र हैं, ना उन्हें विधि मालूम, ना उन्हें ज्ञान मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। वो तो खाली रह गए 12वें वाले। अब 13वें में भी जब जो कामना से करेंगे तो वो कहां से वो हो सकते हैं? पहले जो कामना से भक्ति करने वाले होते हैं उनका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वही नहीं कंट्रोल में आ सकता है, आ ही नहीं सकता उनका। इसी वजह से हर जगह कैटेगराइजेशन है, चेला उपासक। हर जगह कैटेगराइजेशन। ऐसा नहीं कि उस कैटेगराइजेशन का असर नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। एक जैसा फलित कैसे हो सकता है? एक संयम कर रहा है, सारे विकारों को त्याग करने का प्रयास कर रहा है, नहीं तो पवित्र गीता जी अध्याय 2 श्लोक 72 272 अनुसार कैसे हो जाएगा ये कि जब तक विकारों का त्याग नहीं करोगे सारे नाम मिल जाए भी आप पार नहीं हो सकते। क्योंकि अब आए मालिक क्या करे हैं इसका 16-26 का, ये देख। अरे 8-8-26 अब देखिए मालिक कितना एक्सप्लेन करें 8-26 को। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण मोक्ष मार्ग हैं, सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता है उसे परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे मार्ग के द्वारा उन्हें वापस आता था जन्म मरण को प्राप्त होता है। ठीक है जी। अब देखो इसमें भी क्या कहे हैं, ये दो यहाँ पे एक स्टार बनाया हुआ है 8-26 में, और यहाँ कहे हुए हैं अर्थात इस अध्याय के श्लोक 25 के अनुसार धूम मार्ग में गया हुआ सकाम कर्मी, सकाम कर्मी वापस आता है। तो चाहे किसी भी भक्ति जो है, एक तो इष्ट की अनन्य अनन्य प्रेम, मतलब अन्य किसी से ना हो। तो जब तक आप परिवार में हैं तब तक अनन्य प्रेम आपको हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, और अनन्य करे बिना आप प्राप्ति हो ही नहीं सकती। साथ कि बुढ़ापे और मृत्यु से जो छूटने का यत्न करेगा और संसार में कोई इसकी इच्छा नहीं होगी, वो प्राप्ति होगी उसे परमात्मा की।
ऐसा सातों इसमें तो ये है ना, क्योंकि कामना ही नहीं रह जाती संसार में, कोई इच्छा ही नहीं रह जाती, तो कहां से बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए यत्न करेंगे? नहीं, कथनी करनी में डिफरेंस होता है, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। तो इस वजह से परमात्मा ने भी पढ़ा दिया, जब लग भक्ति सह कामना तब लग निष्फल से, कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। क्योंकि जो जिसकी कामना होती है वो तो पुण्यात्माओं, वो तो परमात्मा रिजेक्ट कर दिया उन्हें, क्योंकि व्यापारी है वो, भक्ति का सौदागर है, वो सौदा कर रहा है, भक्ति के प्रतिफल मांग रहा है, तो उसे प्रेम कहां से होगा और अनन्य कहां से हो सकता है? तो सफल ही नहीं हो सकता। सकाम कर्मी हर जगह रिजेक्ट है, आर्त तार्ति जिज्ञासु इसी वजह से तो कहे गए, उसकी कोई ना कोई कामना है। और जो चौथा से ज्ञानी सेलेक्ट करा गया वो बुढ़ापे मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न करेगा, वो सिर्फ मोक्ष ही चाहेगा और कुछ नहीं चाहेगा, इन रियल मैनर वो ज्ञानी है। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता महाकाल जी कह दिए कि जो भाई कि वो उन्हीं को पूर्ण ब्रह्म मान करके अनन्य भाव से वो कर रहा है, हालांकि उसे नहीं मालूम काल जी और महाकाल जी का डिफरेंस, तभी तो दोबारा आना पड़ता है और घूमते रहते हैं यहाँ पे, आगे का मार्ग नहीं मिलता। पर जो 16वें अध्याय में दिखाया गया कि दो प्रकार के लोग होते, दो प्रकार की सृष्टि है ये, राक्षस स्वभाव और संत स्वभाव, यानी दैवी संपदा और असुर संपदा। तो उनके अनुसार वैसे संत स्वभाव और राक्षस स्वभाव दो स्वभाव। तो जो राक्षस स्वभाव वाले हैं ये तो सारे सकामी होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कहां से कहां कनेक्ट हो रहा है? कि कामना क्या बनाती है, और जब तक कामनाएं होंगी, ये सारी चीजें कनेक्टेड है आहार से। आपकी शांति नहीं हो सकती वासना। तो पुण्यात्माओं चले, अब मालिक इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करे हुए हैं, वही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट करना जरा, करे वो फुल है कॉन्ट्रास्ट। अब विशेष में आ जाते हैं, इसे तो मालिक ने कहा क्योंकि जगत के दो प्रकार शुक्र कृष्ण मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता, परम गति को प्राप्त होता है महाकाल जी की, और दूसरे मार्ग में गया हुआ फिर वापस आता था जन्म मरण को प्राप्त होता है। विशेष गीता अध्याय 8 24 27 28 का भावार्थ है कि जिन प्रभुओं ब्रह्म और परम तथा पूर्ण ब्रह्म के विषय में पूर्वोक्त श्लोक 1 से 26 में ज्ञान कहा है, उन दोनों प्रभुओं से होने वाले मोक्ष लाभ से परिचित होकर बुद्धिमान व्यक्ति मोहित नहीं होता, अर्थात काल उपासना करके धोखा नहीं खाता। इसलिए कहा गया कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का मन बना। ठीक है जी, तत्व ज्ञान को समझकर उपरोक्त ज्ञान के रहस्य को जानकर साधक पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति को ही प्रयत्न करता है, और वेदों में वर्णित साधना से होने वाले लाभ पर आश्रित नहीं रहता, और चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से आगे का लाभ जो सुतम वेद में वर्णित है प्राप्त करता है। उसी के लिए वेदों वाली साधना से दान, तप, गीता अध्याय 17 14 से 16 में 3 प्रकार का कहा गया, इस यज्ञ के द्वारा जो पुण्य होता है उससे होने वाले संसारिक लाभ प्राप्त ना करके पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस ब्रह्म में त्याग कर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से पुण्य के आधार पर स्वर्ग प्राप्ति होती है, और पुण्य क्षीण होने के पश्चात पुनः पाप के आधार से कष्ट भोगने पड़ते हैं, यानी नरक और चारों खानियां, मतलब उद्भिद, श्वेतज, जेरज और अंडज।
84 लाख योनियों में आना पड़ता है, नीच योनियों में जाना पड़ता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 20-21 में वेदों में वर्णित साधना से जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक का चक्र समाप्त नहीं होता। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 से 53 में वेदों में वर्णित साधना से मेरी प्राप्ति नहीं, अध्याय 11:54 में कहा गया। अब यहाँ पे ही दिखवा देते, आपको एक ही श्लोक में कंक्लूड हो जाएगा कि वेदों में वर्णित साधना से मेरी प्राप्ति नहीं। 11:48 से 53 में वेदों में, 11:48 से 53 आपको दिखा देते हैं, उसी में आपका क्लियर हो जाएगा सारा। अड़तालीस से 53, क्षमा करें, 48 से 53 में। ले लीजिए, आपको सीधे पुण्यात्मा हिंदी दिखवाते हैं, ठीक है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद अध्ययन से, ना यज्ञों से, ना दान से, न क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूं। यानी वो देखे ही नहीं जा सकते हैं, दर्शन ही नहीं हो सकते उनके वेद विधि से भी साधना करने से। तो पुण्यात्मा कहां से कहां है, वो प्राप्ति नहीं हो सकते। इसीलिए तो है वो महाकाल जी, और जो ब्रह्मलोक में जाते हैं साधक, उनके स्वर्ग प्राप्त करते हैं। महाकाल जी का तो 21वां ब्रह्मांड है, और उसमें भी स्वर्ग महास्वर्ग सब है, उसमें महास्वर्ग सब है, 21वां ब्रह्मांड है, तो रीच नहीं है। इसी श्लोक से, एक ही श्लोक से कंक्लूड हो गया। सिद्धियों के प्रयोग हैं पुण्यात्माओं जबरदस्त, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं ना। 48 देर में 11:54 में कहा गया मेरे प्रवेश होने के लिए, कहा कि मेरे में प्रवेश होने के लिए कहा, तथा मोक्ष मुक्ति के लिए नहीं। गीता ज्ञानदाता प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीर धारी प्राणियों को काल रूप में खाता है, ठीक है जी। अब वो महाकाल रूप में खाता है, सत्य गुरुदेव जी ने छुपाया काल का। जैसे विवरण अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन आंखों देखा बता रहा है कि जो ऋषियों व देवताओं को का समूह आपके वेद मंत्र द्वारा गुणगान कर रहे, आप उन्हें भी खा रहे हो। वे सर्व आप में प्रवेश कर रहे हैं, कोई आपकी दाढ़ी में लटक रहे हैं। इसी के विषय में 54 में कहा गया, और श्लोक 55 का भी यह भावार्थ है कि मेरे साधक मेरे को प्राप्त होते हैं, मेरे ही जाल में रह जाते हैं। उसके लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 28 में कहा गया कि पूर्ण संत दर्शन के बताए भक्ति मार्ग से साधक वेदों में वर्णित साधना का फल स्वर्ग में जाकर नष्ट नहीं करता, अपितु पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए प्रयुक्त करता है। उसी वेदों वाली कमाई जो ओम नाम जाप का पौधा, यज्ञों का फल और ब्रह्म को त्याग कर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करता है, जिसके कारण से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18:66 में है कि अर्जुन, मेरे सत्र की सर्व धार्मिक पूजाएं मेरे में त्याग कर तू उस एक अद्वितीय जिनके समान और कोई ना हो पूर्ण परमात्मा, क्योंकि बाकी सब अपूर्ण है, पूर्ण एक ही है, बाकी सब अपूर्ण है, बाकी सारे प्रभु हैं, अगम पुरुष जी, अलग पुरुष जी, सतपुरुष जी, पर वो पूर्ण नहीं है। नीचे की तो बात ही छोड़ दो आप, वो तो परम अक्षर ब्रह्म जी अक्षर, फिर वही हो रहा है भाई, फिर प्रयोग कर रहे हैं इन पे, कैमरे पे देखो, सिद्धियों का हो रहा, करो। हाँ, पुण्यात्माओं दास को ये जो हैक करने के लिए करा जा रहा था, इसमें आप बात समझे कि उनके कितने पुण्य खर्च होने, बहुत, क्योंकि आश्रम में रजोगुण तमोगुण जो साधक पूर्णतः सतोगुण का पारक नहीं होता है ना भी,
क्योंकि इनमें से भी कुछ कामना से कर रहे होंगे, कुछ वो होंगे, तो पूर्णतः सतोगुण का उत्पादन नहीं कर पाते। जब निष्काम भाव से होगा तो पूर्णतः सतोगुण का उत्पादन वही कर पाएगा जिसका इंद्रियों पे जितना संयम होता जाएगा, और वो जो फलाहार में होगा उसी की इंद्रियां संयमित हो सकती, नहीं तो इंद्रियां संयमित हो ही नहीं सकती। इंद्रियां संयमित हो ही नहीं सकती पुण्यात्माओं, जो फलाहार नहीं कर रहा। तो कहां से क्या तत्व ज्ञान मालूम है? सारी पृथ्वी से कहां से कर लेंगे? आकार का वक्त शुरू हो गया, आखिरत का वक्त शुरू हो गया। इस वजह से यहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग है, तो कमांडो ही टिक पाएंगे, दूसरा कोई मान नहीं मिलता। और चार चीज बाकी यहाँ के लोग, परमात्मा होता है यहाँ के लोग चार चीजें रिद्धि सिद्धि मानव में इनका ही चाहते हैं। तो होंगे यहाँ पे तो कोई खुराक ही नहीं है मन की। जहाँ मन की खुराक है ना भूतड़ों की है, तो यहाँ ना भूत हो सकते ना सकते। अब एंड में कुछ परमात्मा कुछ और भी प्रयोग करवा रहे होते हैं, जिससे आश्रम फुलप्रूफ होता है। तो पुण्यात्मा वो वक्त आ रहा है, दिखी बिकी जाएगा। अभी जो दास से परमात्मा बुलवा रहे हैं, आप अगले महीने ही देखेंगे, वो ज्यादा देर नहीं है। 7 सितंबर होने दें आप, 7 सितंबर ठीक है। पहले तो 6 झेल लें, 5505 जो होने वाला है, तो सकल सृष्टि प्रमाणिक होनी है, जो उठापटक होनी है पृथ्वी पे पहले वो झेल लें। फिर परमात्मा की वाणी तो चरितार्थ होगी ही कि यहाँ पे जब होगा 5505 तब मेरे ये वचन होगा साचा, कि जैसे नदी दरिया में आके मिलती है वैसे इसमें पंख मिलेंगे। दिखवाते हैं आगे आपको। जैसा विवरण अध्याय 18, 11, 21 में आपको देखा होता है कोई निश्चय देवताओं, हाँ आप खा रहे हैं, आप उन्हें खा रहे हैं। फिर सब आप में प्रवेश करके कोई आपकी दाढ़ी में लटक रहे हैं। इसी के विषय में श्लोक 54 में कहा, श्लोक 55 का भी यह भावार्थ है कि, यानी 11वें अध्याय के ही भावार्थ है कि मेरे साधक मेरे को प्राप्त होते हैं, मेरे ही जाल में रह जाते हैं। उसके लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 28 में कहा कि पूर्ण संत तत्वदर्शी संत के द्वारा बताया भक्ति मार्ग में साधक वेदों में वर्णित साधना का फल स्वर्ग में जाकर नष्ट नहीं करता, अपितु पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करता है। उस वेदों की वाली कमाई को ओम नाम का जाप और 5 योग का फल ब्रह्म को त्याग कर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करता है, जिससे कारण से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 66 में है कि अर्जुन मेरे सत्र की सर्व धार्मिक पूजाएं मेरे को त्याग कर उस एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा, ब्रज जा, फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि जिन पापों को भोगना था उसी के प्रतिफल में सर्व पुण्य का नाम जाप की कमाई छोड़ देने से काल का ऋण, महाकाल का ऋण समाप्त हो जाता है। इसीलिए महाकाल जाल से मुक्ति मिलती है। सदगुरुदेव जी काल जाल से लिख रहे हैं क्योंकि सदगुरुदेव जी छुपा के लाना था। अपने आत्मा दास पे भयंकर प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कल हो रहे थे ना, आज पूर्णिमा होती तो सबके इमोशन हाई पे होते, भूतड़ों के भी हाई होते, ये जो महाकाल के अंश होते हैं इनके भी बड़े हाई होते। अब अचानक सर पे प्रयोग करे जा रहे हैं दास के, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों पे प्रयोग करे जा रहे होते हैं तो दास की नौकरी होती है, वो लिए जा रहे होते हैं, नहीं तो ये भक्ति नहीं कर सकते, ये सेवा नहीं कर सकते, कर्म नहीं बना सकते। तो इसीलिए परमात्मा के गुरु पे 3 लोक का भार होता है। अभी इतने अटैक हो रहे हैं अचानक, जो कि राक्षस हार नहीं मानते, उन्हें हराया जाता है। जैसे ही पुण्य खत्म हो जाते तो अपने आप ही, परमात्मा की वाणी है, राम किसी को नहीं मारता, मारे तो हत्यारा, राम अपने आप ही मर जाएंगे कर करके कोटे काम। राम मतलब परमात्मा से, सर्वशक्तिमान से, क्योंकि बाकी सारे तो मार देते, यहाँ के तो राम, यहाँ के राम तो कितने निपटा डाले। ये जो राम का जिक्र है अविनाशी राम यानी पूर्ण परमात्मा,
उनके अलावा और कोई अविनाशी होता ही नहीं है और ना कोई पूर्ण होता है। तो जीव नाम से ही परिचित नहीं तो कहां से प्राप्ति हो जाएगी उसे? न नाम से न धाम से। 12वां पंथ भी सतलोक सतलोक करे, वह सतलोक को ही मोक्ष स्थान मान रहा। ऊपर के 3 लोग जो सदगुरुदेव जी ने समझाए पढ़ाए वो किसी के समझ में ही नहीं है। जिनके आए जो वक्ता बन के प्रचार कर रहे हैं उन्हें भी कुछ भी तत्व भेद नहीं मांगे। क्या कहें पुण्यात्मा, ट्रुथ इज स्ट्रेंज देन फिक्शन, सत्य कल्पना से भी विचित्र होता है। 8:27 पे आते हैं। भाई साहब 8:27 पे आ रहे हैं तो इस पे कर लो नीचे। दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा एवं अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुझति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हे अर्जुन, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तब से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अब क्या कह रहे हैं, स्टार लगाए हुए हैं यहाँ पे, मोहित नहीं होता। अर्थात यह निष्काम भाव से साधना करता है, अर्थात कामनाओं में नहीं। देखे, जब गीता ज्ञान दाता ही निष्काम भाव से मिलेंगे तो पूर्ण परमात्मा कहां से कामना से मिल जाएंगे? तो जो साधक, जो उपासक जो संसार में रहते तो उनकी कोई ना कोई कामना होती ही रहती है, तो कहां से पार हो जाएंगे? जब भक्ति ही निष्काम भाव से है, ये तो ब्रह्म का बताया जा रहा है यहाँ पे, पूर्ण का तो मालूम ही नहीं है। और अनन्य प्रेम और निष्काम भाव से तो कहां होता है यहाँ पे? जिन्हें होता भी है वो तत्ववेद से ही परिचित होकर उसी जाल में है। इसीलिए अनतमाम का सिंबल है गीता ज्ञान दाता, और अनतमाम का अर्थ बाकी सब अनुवादकों ने अति उत्तम कर दिया, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से ही परिचित नहीं, ये शब्द भेद से ही परिचित नहीं। इनकी बुद्धि महाकाल जी के हाथ में, वो तो ऑफ कर करके इनकी रेल बनाए हुए हैं। कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। समत्व बुद्धि योग किसे कहते हैं? जो कीड़ी, हाथी, गौ, चंडाल, स्त्री, वैश्या, इसमें भेद नहीं कर रहा है। संबुद्धि तो वही होगा, समान समझने वाला, जो अपने शोर के पीड़ पिछान, ना कोई अपना ना पराया। भाई जिसे हम अपना मानेंगे तो किसी को पराया भी मानेंगे हम किसी को। इसीलिए राग और द्वेष 2 रोग हैं। राग मतलब किसी में वैसे आएगा, राग का मतलब कि जो हम फेवर करना होता है। राग में हम फेवर अपनों को ही कर रहे होते हैं ना, किसी को मेरा मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पति, या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी जायदाद। तो जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा। जब एक रोग है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, यानी दूसरा उसका विपरीत साथ में ही मिलेगा। दूसरा तो आप किसी का फेवर कर रहे होगे तो आप किसी से द्वेष भी करोगे। संबुद्धि रूप समत्व बुद्धि योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। मालिक क्या कह रहे हैं?
ये पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को की भिन्नता को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। ठीक है जी। 8:28 में आते हैं इस अध्याय का लास्ट श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों में पढ़ने तथा यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल का है उसको सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। आद्यम। चलें, हमारे मालिक क्या करे हैं? ये देखें आपको, साधक इस पूर्वोक्त रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सबको निसंदेह मुझ में त्याग कर वेदों से आगे वाला ज्ञान जानकर शास्त्र विधि अनुसार साधना करता है तथा अंत समय में पूर्ण परमात्मा के उत्तम लोक सतलोक को प्राप्त होता है। ठीक है जी। तो साधना करके उस पूर्ण परमात्मा के उत्तम लोक सतलोक को प्राप्त होता है। तो अब इसमें भी क्या है कि जो निष्काम भाव से, ठीक है जी, पुण्य फल का जो त्याग कर देता है, नहीं तो जो जिनकी कामना से कर रहे होते हैं वो पुण्य आत्मा फंस जाते हैं, वो त्याग कर ही नहीं पाते, वो त्याग कर ही नहीं पाते, वो त्याग ही नहीं कर पाते पुण्यात्माओं। तो कामना से भक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है और खान पान कितना, अगर जो आचार विचार व्यवहार आहार शुद्ध ना हो और आचार विचार व्यवहार ये मालूम भी तो होना चाहिए। आचार क्या संविधान है परमात्मा का, किस अनुसार करना है और क्या समत्व बुद्धि योग है। तो पुण्यात्मा आज 8वां अध्याय कंक्लूड होता है। नवा अध्याय करवाते हैं परमात्मा शुरू। इदम तू ते तमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तुझ दोष दृष्टि रहित वक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को भली बाती कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अब क्या है, क्या कहे? अशुभात मोक्ष से।
दुख रूप संसार, यहाँ दुखी दुख है और लोग यहाँ पे रहने की इच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे परिवार, यहाँ पे सुख मान रहे। जब संविधान में ही लिखा हुआ है कि दुख रूप संसार है ये, तो सुख मिल कहां से जाएगा? इसीलिए परमात्मा की वाणी है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल कभी ना चबहना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। क्या कहें? तो बहुत प्रयोग हो रहे, बहुत ज्यादा। आए तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा कि जिसको जानकर तू शास्त्र विरुद्ध अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ठीक है जी। 9:2 राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम उत्तमम प्रत्यक्षा वगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्यव्यम। इस विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, राज विद्या राजगुह्यम, सब गोपनीयों का राजा। अब आप समझें पुण्यात्माओं, आप लोगों को क्या ज्ञान मिल रहा है? गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला। यानी इस भक्ति को करने से फलित होगी यह भक्ति। काय साधक ये तो परेशान है, वही सृष्टि क्योंकि सृष्टि कुल चक्र नहीं जानते, जीव है, वे इस पेपर यहाँ पे कहा जा रही है भक्ति प्रत्यक्ष फल मिलती है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं जानते तो ऑफ मोशन ही नहीं जानते कि सबको गति प्राप्त कौन किससे हो रही है। लॉ ऑफ मोशन के लिए, इसके लिए परमात्मा उल्टा संसार रूपी वृक्ष गीता संविधान में लिखा हुआ है, किसको आहार कहां से प्राप्त हो रहा है, कौन किसके पीछे कौन सी शक्ति खड़ी है, किसकी शक्ति से ये सारी चीजें मूवमेंट कर रही है। तो लॉ ऑफ मोशन नहीं है, उल्टे वृक्ष की व्याख्या। गीता जी के 2 श्लोक होते हैं, अध्याय 3:16 में जो सृष्टिकुल चक्र का बताया गया कि जो सृष्टिकुल चक्र के अनुसार नहीं बरतते। सृष्टिकुल चक्र क्या हुआ? एक साइकिल ही तो हुई, चक्र मतलब पहिया। वहां खड़ा हो जा, घुमा, अरे यार उन्हीं। तो क्या है चक्र, क्या है लॉ ऑफ मोशन? तो परमात्मा ने विज्ञान ये है, गीता जी बाहर ढूंढ रहे, इन वैज्ञानिकों को क्या मालूम क्या लॉ ऑफ मोशन? पुण्यात्माओं, देखे जब आप यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, तुरंत फलित होगा, शास्त्र धर्मयुक्त साधन करने में सुखदाई और अविनाशी। सुखदाई है ये भक्ति, ये भक्ति पूर्ण परमात्मा की प्रत्यक्ष फलित होता। जैसे यहाँ पे
हर चीज चमत्कार है। इतनी विपरीत कंडीशन में इतने सारी पृथ्वी विरोधी राजकरण से लेकर के अन्य आम साधक, और उसके बाद भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो क्या खाओ खाओ भाई, ऐसे तो हो चुका तेरे से। भक्ति सुखदाई है, प्रत्यक्ष फल वाली है, पर इस विज्ञान को ही कोई नहीं जानता। संविधान में लिखा हुआ है जब, और इससे पिछले के 8वें अध्याय में आपको पढ़ाया गया कि संसार रूपी दुख के स्थान, संसार में दुख है, पर ये एक कोई भक्ति है जो प्रत्यक्ष फलित होती और सुखदाई है। वो भक्ति है क्या, ये यहां बताई जा रही है। इससे कोई परिचित नहीं है, क्योंकि कोई संविधान कोई नहीं समझ पाया है, शब्द के भेद कोई नहीं समझ पाया है। मुद्रा बना ले, कर ले कुछ। पुण्यात्माओं, बहुत प्रयोग हो रहे होते ना, सब पे ही हो रहे होते हैं। जितना दबाव यहां होता है, उसे साधक के अलावा कौन समझ सकता। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। अब ये देखो जी, अब ये एक संस्कृत के एक उसमें मृत्यु संसार वर्तमनी, इस शब्द को गीता ज्ञानदाता भी नहीं समझ पाए। गीता ज्ञानदाता महाकाल जी मृत्यु संसार वर्तमनी, वो खुद बोल रहे हैं, पर उन्हें खुद नहीं मालूम। वो परम अक्षर ब्रह्म जी को अगर जो मृत्यु संसार इस शब्द का अर्थ समझ जाते, वो इस संसार का ही अर्थ क्या होता है, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टन, तो उनके भी नहीं होता है। क्योंकि उनके इष्ट भी तो वो उसे अविनाशी कह रहे हैं, अपने इष्ट को, यानी परम अक्षर ब्रह्म जी को, यानी और वहां पे गति सनातन गति कह रहे हैं। जबकि जहां मृत्यु है वो स्थायी हो ही नहीं सकता। यानी मृत्यु तो अलग अलग, यानी संसार की बात हो रही है जहां पे प्रलय है। करो से खड़ा खड़ा सो रहा। आए श्लोक पढ़े। हे परंतप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मृत्यु रूप संसार, मृत्यु संसार वर्तमानी। ऐसे ही मृत्यु संसार सागरात भी कहा गया, मृत्यु संसार वर्तमानी कहा गया। शब्दों के अर्थ कोई समझ जाता तो ही बात बन जाती कि संसार रूपी 15 के एक श्लोक का गलत उदाहरण नहीं करते। अविनाशी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहां से हो जाएगा भाई पीपल का वृक्ष, जो संसार रूप मृत्यु संसार वर्तमानी है, मृत्यु संसार सागरात है, तो कहां से हो जाएगा वो अविनाशी। अव्यय, अव्यय कहा गया मूल को वहां पे। सतगुरुदेव जी ने भी छुपाया, क्यों छुपाया, उन्हें तो छुपा के लाना ही था, संत को भी तो कुछ निमित्त बनाना था उन्होंने, बुद्धि तो वही दे रहे, वो भी कर सकते थे। पर परमात्मा की वाणी है कि करे कराए साइया मन में लहर उठाए दादू सिरदर जीव की आप बगल हो जाए। तो परमात्मा बड़ी शक्तियां, परमात्मा की संज्ञा शुरू होती है सतपुरुष जी से, तो वो क्रेडिट नहीं चाहते, वो तो दूसरों को देते हैं। अब जैसे
ज्ञान विज्ञान सदगुरुदेव जी आके इस पृथ्वी पे बताए, पर दास को श्रेय दे रहे हैं, सारा बताए तो वो मालिक, पर उन्होंने जो बताया वो कोई समझ ही नहीं पाया, अपने नौकर को निमित्त बना रहे होते, तो दादू सिर दर्द के आप बगल हो जाए, ऐसे बगल हो गए। और यहाँ के लोगों को क्या आचार विचार व्यवहार मालूम होगा, कहाँ से अनुसरण कर पाएंगे? जब हृदय में प्रेम होगा तो अनुसरण कर पाएंगे ना। जब हृदय में कामना होगी, अनन्य होगा ही नहीं, तो कहाँ से वो होगा? ठीक है जी, आ जाए, 3 पे आ जाए, 3 पे आए। हे अर्जुन, श्रद्धा रहित मनुष्य इस उपयुक्त धर्म के भक्ति मार्ग को ना प्राप्त होकर मुझ ब्रह्म के मृत्यु लोक में चक्र लगाते रहते हैं। मृत्यु लोक चक्र में, तो मोक्ष का ही नहीं मालूम कि मोक्ष कहां से हो जाएगा, मोक्ष कहते किसे हैं, कहां से इनकी परम गति मान दी है भाई अनुवादक, इनकी गति को परम गति कह रहे हैं। जो जो मर रहा है वो कौन सी श्रेष्ठ गति में है वही, और मरने के बाद ब्रह्म उपासक भी, वो भी 84 लाख योनियों में आते हैं। तो क्या कहें पुण्यात्माओं, कुएं भांग पड़ी। चौथा श्लोक, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मध्यस्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित है। अब देखना जी, अब 9-4-14-4 में कई बार आपको दिखवाए अव्यक्त मूर्ति न कर दिए निराकार परमात्मा, और 14-4 दिखला देते हैं आपको, फिर बार बार दिखलाते रहना चाहिए, जिससे आपको दृढ़ता आएगी कि क्या हमारे दाता दया कर रहे हैं और क्या बाकी अनुवादकों ने अर्थ के अनर्थ कर रखे हैं। इन्हें शब्द भेद ही नहीं मालूम है इन सबको, तो जिसे शब्द का भेद नहीं मालूम होगा वो कभी भी सही अनुवाद कर ही नहीं सकता। हे अर्जुन, ये देखिए आ गया जी, अध्याय 14 श्लोक 4। हल्का सा पीछे से दिखा देते कि जिससे आपको हो कि यहीं से श्लोक शुरू हो रहा है। इधर संस्कृत लिखी है पुण्यात्मा, ये देखो, ये देखो, सर्वजनेषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदय पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सर्व योनियों में जितनी भी मूर्तियां था शरीरधारी प्राणी, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अव्यक्त मूर्तिना में कह रहे हैं 9-4 में निराकार परमात्मा, और यहाँ पे कह रहे हैं मूर्तियां में मूर्ति अर्थात शरीरधारी प्राणी। है कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टर्म। खुद ही 5 अध्याय पहले क्या लिख रहे हैं, 5 अध्याय बाद क्या लिख रहे हैं, कुछ मालूम है? तो ऐसे होता है, रोल मार रखी काल भगवान महाकाल जी ने सबकी बुद्धि की, और होशियार बन रहा जीव यहाँ का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके नाम पे लड़ सकता, अपने ग्रंथों को नहीं समझने के लिए प्रयास कर सकता, जो मालिक ने दया करी इस पृथ्वी पर। जो कि पुण्यात्माओं खान पान में दमन खिलाड़ी, जब लग भक्ति से कामना तब लग निष्फल सेव, कह कबीर वे क्यों मिले निष्कामी नित्य। कामना कितनी खतरनाक, मुझ निराकार परमात्मा में वह सब जगत जल से बर्फ के सदृश्य परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं। अब देखें क्या कह रहे हैं दाता, प्रयोग 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 9-4।
मेरे से तथा, यह अनुवाद, मेरे से तथा अदृश्य साकार परमेश्वर से यह सर्व संसार विस्तारित व घेरा हुआ है, अतः पूर्ण परमात्मा द्वारा ही रचा गया है तथा वही वास्तव में नियंतता है, तथा मेरे अंतर्गत जो सर्व प्राणी हैं अपने किसवें ब्रह्मांड में अलग से रहता है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव रूप में भिन्न गुप्त रहता है। अब यही नहीं कोई समझ पाया पुण्यात्मा कि महाकाल जी जब 21वें भी रह रहे तो प्रत्येक ब्रह्मांड में महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव कौन है, अलग अलग आइडेंटिटी है, रूप में भिन्न और गुप्त रहता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में भी है। गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में तथा 18:61 में भी यही प्रमाण है कि कि पूर्ण परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यह सर्व प्राणियों को यंत्र की तरह भ्रमण कराता है। तो पुण्यात्माओं, सारी शक्तियों के बारे में होता तो है यहाँ पे, पर कोई जान ही नहीं पाता है। वेद तो दिए होते, परमात्मा कोई समझ नहीं पाता। चले पुण्यात्माओं, 5वां, न च मत स्थानी भूतानि पश्यत में योगम ऐश्वरम भूतवृत न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावन। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूत में स्थित नहीं है। अब देखिए हमारे मालिक क्या कर रहे हैं। ये तो आत्मा भयंकर प्रयोग और सब सिद्धियों का दास के ऊपर और सब प्राणी मेरे में स्थित नहीं है और ना ही मेरी आत्मा प्राणियों का धारण पोषण करने वाला अभेद सम्मत शक्ति से प्राणियों में स्थित है। अब सुनते जाएं यह तत्व ज्ञान। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है, तथा पूर्ण परमात्मा को यौरव सर्व जगत का पालन पोषण करता है। यही प्रमाण गीता 13-17 अध्याय 18-61 में है कि पूर्ण परमात्मा सर्व प्राणियों के हृदय में शेष स्थित है। वह पूर्ण परमात्मा अपनी शक्ति से सर्व प्राणियों को यंत्र की तरह भ्रमण कराता है। ये अलग अलग शक्तियों के प्रयोग हो रहे हैं पुण्यात्मा, अलग अलग शक्तियां निर्देशित करी जा रही हैं, पर जीव नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता। पूर्ण परमात्मा धारण पोषण करते हैं। ठीक है जी। 6, पुण्यात्माओं ये आज का अंतिम श्लोक होगा। यथा आकाश नित्यम वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणी भूतानि मत स्थानी इत उपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। अब देखें, जैसे सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही संपूर्ण प्राणी नियमित स्थित हैं, ऐसा समझ। नियमित, नियम के तहत स्थित है, मत स्थानी नियम नियमित स्थित है। देखे, ऐसा समझ कि वायु का उदाहरण दिया जा रहा है कि वायु
आकाश में स्थित है, वैसे ही संपूर्ण प्राणी नियमित स्थित है, ऐसा समझ। तो पुण्यात्माओं, आज के लिए दास को परमात्मा इतना ही निमित्त बनाएंगे। 9 श्लोक आज आपको परमात्मा निमित्त बना के एक्सप्लेन करवाए, कल के भी 2 और अच्छे से जरा सा अच्छे से करवा दिए। तो आज के लिए दास वाणी को विराम देगा, क्योंकि सिद्धियों के प्रयोग बढ़ते ही चले जाते हैं जैसे जैसे रात होती। तो ये सोचिए बाहर क्या होने वाला है। सोचें आप कि जब अभी ये शुक्ल पक्ष में ये है, कृष्ण पक्ष उससे ज्यादा वो होता खतरनाक, कृष्ण पक्ष। और उसके बाद क्या होने वाला है पृथ्वी पे सितंबर में? हर दिन ये पृथ्वी देखेगी। पुण्यात्मा परमात्मा बड़ी दया कर रहे हैं, जो अपनी चाकरी में निमित्त बना रहे। यहाँ के साधक तो जिसका ज्ञान आधार है, जिसमें कामना नहीं है, वो तो अपना सौभाग्य मानेगा इस मार्ग को, और जिससे ज्ञान ही नहीं हुआ है उसके लिए क्या कहें। चले पुण्यात्माओं, जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्ण निमित्त मन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।